अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो क्लास 28 में आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे पॉलर सीक्रेट लिप शेपिंग। यानी आपने देखा होगा कि उनकी लिपस्टिक का जो शेप होता है वो बहुत ही डिफरेंट रहता है। यानी हम जो लिप शेपिंग करते हैं घर में तो वो बहुत ही डिफरेंट होता है, लेकिन जो सैलून्स में होता है ना वो अलग होता है। तो आज हम वही सीखेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे कि डिफरेंट लिप टाइप्स, यानी आपके लिप्स हो सकते हैं फुल लिप्स, आपके लिप्स हो सकते हैं हेवी अपर लिप्स, आपके लिप्स हो सकते हैं वाइड लिप्स। तो ये सारे लिप्स के टाइप हैं, ठीक है। आपने इनको किस तरह से फिल करना है, क्या करना है, या ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे वन बाय वन। तो आप देख सकते हो कि इतने टाइप्स के होते हैं लिप्स, ठीक है। यानी किसी का अपर लिप हेवी होता है, किसी का लोअर लिप हेवी होता है, और किसी का वाइड होता है, किसी का मोटा होता है, पतला होता है। तो ये सारे आपके सामने हैं। पर है मेरे सामने ये है हेवी अपर लिप्स, उसके बाद है वाइड लिप, यानी ये बहुत चौड़े होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये है हेवी अपर लिप या लोअर लिप या अपर लिप, यानी कि नीचे वाला या ऊपर वाला आपका लिप जो होगा वो हेवी होगा बनिस्बत आपके ऊपर नीचे वाले लिप से। तो उसके बाद जो है ना हेवी लोअर लिप आ जाता है। फिर कुछ होते हैं जो वाइड भी होते हैं और मोटे भी होते हैं। तो उस तरह से होता है। इन सब की शेपिंग क्या होगी वो सारा कुछ सीखेंगे आज के क्लास में। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, और आज बताना ज़रूर भी कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, सबसे पहले हम देख लेंगे कि लिपस्टिक के टाइप्स आपको कितने मिलते हैं मार्केट में। देखिए, आपको लिपस्टिक के टाइप्स मिलते हैं। मैट लिपस्टिक मिलती है जिसमें नो शाइन होता है, कुछ होते हैं सेमी मैट, ठीक है, कुछ होते हैं ग्लॉसी, कुछ होते हैं मैट लिक्विड लिपस्टिक्स होती हैं, कुछ क्रेयॉन्स होती हैं। तो आपको डिफरेंट टाइप के लिपस्टिक मार्केट में देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा है वो भी हमें जानना है। बहुत सारी ना गर्ल्स कंफ्यूज हो जाती हैं। वैसे तो आप सब लोगों को लगेगा कि भाई ये कौन सा टॉपिक है, इस पे क्या बातचीत हो रही है, तो नहीं, ये बहुत मेन टॉपिक है। इवन सैलून्स में जो लुक आता है ना सारे मेकअप से तो आते ही आता है, लेकिन लिप्स से बड़ा लुक इनहेंस होता है आपका। अच्छा, मेरे पास जो यहाँ पे लिपस्टिक्स है ना, इनको कहते हैं लिक्विड मैट लिपस्टिक्स, ठीक है। बहुत सारे लोग उनको कहते हैं लिप ग्लॉस। ये लिप ग्लॉस नहीं है, बेसिकली इसको हम मैट लिपस्टिक कहते हैं, लिक्विड वाली, सही है। क्योंकि इस पैकेजिंग में लिप ग्लॉस आता है ना, तो इस वजह से आज तक सब इसको लिप ग्लॉस कहते हैं, बल्कि लिप ग्लॉस नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, ये वाली जो लिपस्टिक्स है ना, इनको अप्लाई करना थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि क्रैकी हो जाती हैं। इनको किस तरह से अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊंगी। उसके बाद ये वाली जो लिपस्टिक है ना मेरे पास, ये ऑस्कर ब्यूटी की है, लेकिन ये मैट लिपस्टिक है, ठीक है। इसके अंदर नो शाइन है, यानी हार्ड टू अप्लाई। जब आप इसको अप्लाई करोगे ना थोड़ा हार्डली अप्लाई होगा, मतलब अच्छे से अप्लाई नहीं होगा। और ये वाली लिपस्टिक ऐसी होती है जिनके अंदर कोई शाइन नहीं होता। आप जैसे ही अप्लाई करते हो ना बिल्कुल मैट, नो शाइन, और थोड़ा सा मुश्किल से अप्लाई होती हैं, सही है। इसके लिए आपको लिप्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो वो बड़ा अच्छे से होगा, वरना अदरवाइज आपके लिप्स क्रैकी दिखेंगे। इसके बाद जो क्रीम लिपस्टिक्स होती हैं या सेमी मैट लिपस्टिक्स होती हैं, या सेमी मैट आप कह लें, वो इस तरह की लिपस्टिक होती हैं जो कि इजीली आपके लिप्स पे अप्लाई हो जाती हैं। यानी इनके अंदर शाइन मिलती है, क्रीमी टेक्सचर होता है इनका। आप जैसे ही अप्लाई करते हो लिप्स पे तो फ़ौरन से अप्लाई हो जाती है। जैसे ये मेडोरा की लिपस्टिक्स हैं, इसमें दो तरह के वेरिएंट आते हैं, एक मैट आती है, दूसरा सेमी मैट आती है, यानी उसके अंदर शाइन होती है, वो ईजीली अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा अच्छा है तो वो भी मैं बताऊंगी। उसके बाद इस तरह के लिप ग्लॉस होते हैं, इनको हम कहते हैं लिप ग्लॉस, जिसके अंदर शाइन होती है, ठीक है। बिल्कुल वाटरी लिक्विडी टाइप का होता है इनका टेक्सचर। दिस इज कॉल्ड लिप ग्लॉस। और उसके बाद जो है ना इस तरह की पैकेजिंग में होते हैं लिप क्रेयॉन्स। बेसिकली वो भी क्रीमी टाइप के होते हैं, लिपस्टिक की तरह ही, बस उनकी पैकेजिंग इस तरह की होती है। सही, मेरे पास नहीं है इस वक्त अवेलेबल, तो इस वजह से मैं नहीं दिखा रही, लेकिन पिक्चर में अटैच कर दूंगी। लेकिन पैकेजिंग इस तरह की होती है। उसके बाद आपके पास लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए एक लिप लाइनर होना बहुत ज़रूरी है, ब्राउन कलर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सैलून रन कर रहे हो फिर तो आपके पास सारे कलर के होने चाहिए, लेकिन ब्राउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज मिस रोज की इस तरह की लिपस्टिक आती हैं जिसके अंदर आपको मिल जाती हैं सारी चीज़ें। अब लिपस्टिक की या लिप्स की किस तरह से प्रिपरेशन करें कि भाई कि आपकी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग हो और क्रैकी भी ना हो। तो सबसे पहले जब भी आप लिपस्टिक अप्लाई करेंगी तो सबसे पहले लिप्स को मॉइस्चराइज करेंगी। मॉइस्चराइज करने के बाद एक्सफोलिएट करेंगे। एक्सफोलिएट किस तरह से होता है कि आपने अपना टूथब्रश लिया और उसको अपने लिप्स पे आराम से रब कर दिया। ये आप डेली करें, आपके लिप्स बड़े अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद किस तरह से शेपिंग करनी है वो ट्यूटोरियल आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपने जो भी लिपस्टिक अप्लाई करनी है ना, उससे पहले
जो भी फाउंडेशन यूज़ करती हैं पूरे फेस पे, उसको लिप्स पे अप्लाई करना ना भूलें। अभी मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना वो बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि किस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है, सो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा। तो आपने जो भी फाउंडेशन अपने फेस पे लगाना है, स्पेशली आपने अपने लिप्स पे ज़रूर भी लगाना है। क्या होता है समटाइम्स हम कलर जो देखते हैं लिपस्टिक के अंदर, वो जो है ना कलर दूसरा होता है और लिप्स पे कलर दूसरा आ रहा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे लिप्स का एक अलग पिगमेंट होता है, कलर होता है, वो लिपस्टिक के साथ मिक्स होकर ना एक अलग कलर बन जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लिप्स को भी बेस लगाएं ताकि उनका कोई कलर ना हो, और आप जो भी ऊपर से उसको कलर लगाएं तो वो सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है। तो फाउंडेशन लगाने से पहले जो है ना आप अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर देना। यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी कि मैंने बाद में मॉइस्चराइज कर लिया था, लेकिन वो भी कोई इशू नहीं है, आप बाद में भी कर सकते हो अगर भूल जाते हो, क्योंकि आपके लिप्स को मॉइस्चराइज होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपके जो लिप्स है ना वो क्रैकी लगेंगे और आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो लिप्स को मॉइस्चराइज करना, एक्सफोलिएट करना, ये बहुत बड़े बड़े सैलून में होता है, जिसे आम पार्लरों में नहीं होता ये चीज़, लेकिन फिर भी आप मॉइस्चराइज करोगे तो आपकी लिपस्टिक बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। उसके बाद आपने करनी है लिप लाइनिंग। लिप लाइनिंग कैसे करनी है? जिन गर्ल्स की लिप्स बहुत थिन है, मतलब बिल्कुल पतले हैं, उनके लिए ये बता रही हूँ। आपने इस तरह से जो है ना अपने लिप्स को करना है, जिस तरह से मैंने किया अंदर की तरफ, और आपने अपनी लिप लाइनिंग शुरू करनी है ब्राउन शेड के साथ। ठीक, कैसे? इस तरह से आपने लिप्स को शेप देना है आपने, ठीक है। इस तरह से आप कर ले अंदर की तरफ लिप्स को, एंड देन आप अपने लिप्स को शेप दें किसके साथ? ब्राउन कलर की पेंसिल के साथ। लिक्विड लिपस्टिक है, कोई और लिपस्टिक का कलर है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ब्राउन कलर का होना चाहिए। पाउटी लिप्स बना रहे हैं, वो जो आप देखते हो ना पाउटी और फुलर लगते हैं, जो पैसे दे के करवाते हैं लिप्स को फिल, तो आप जो है ना बड़ा ही इजीली घर पे कर सकते हो उसको, कोई ज़रूरत नहीं है फिलिंग कराने की आपको अपने लिप्स पे। उसके बाद आप ऊपर से भी इसी तरह से ही फिल करेंगी, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप इनको कितना ऊपर लेकर जा रहे हो। अगर किसी के लिप्स बहुत थिन है तो आप उनके जो है ना लिप्स को बड़ा भी दिखाओगे, ऊपर से थोड़ा सा ऊंचा भी दिखाओगे, सही है। और साइड से भी हमेशा लिप लाइनिंग किया करें, इससे ना आपका स्माइली फेस दिखता है, ठीक है, स्माइल टाइप का लगता है आपका फेस, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपके लिप्स थोड़े से मोटे मोटे से भी दिखें, तो आप अंदर की तरफ भी थोड़ा सा अपने लिप्स को भर लो, तो वो पाउटी पाउटी टाइप का दिखेगा, सही है। और फिर मिड से जो है हम क्या करेंगे, इसकी फिलिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे जो है ना वो राउंड शेप चाहिए, ठीक है, राउंड शेप चाहिए। तो मिड से जो है वो मैं एक लाइन क्रिएट करूँगी, और दोनों जो मेरे साइड से लाइन थी ना लिप्स के, उसको मैं साथ में ज्वाइंट कर दूँगी, ठीक है, साथ में मिला दूँगी। तो मुझे राउंड लिप्स की चाहिए शेप। ज़्यादातर सैलून में ना राउंड लिप्स की शेप बनाई जाती है, वो बहुत खूबसूरत लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आप मुझे बताना कि आपको कैसी लगती है, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको वो जो होता है ना एंगल वाला, वो भी रख सकते हो। मेरी अम्मी कहती है उसको पहाड़ वाले लिप्स, तो वो भी आप रख सकते हो, ठीक है। बाद मैंने उसके ऊपर लगा लिया कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर इसलिए लगाया ताकि आपके लिप्स नेचुरल लगें, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो पाउडर लगाना, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके नेचुरली लिप्स फिल लगे, फुलर लगें और पाउटी लगें, तो फिर आप उसके ऊपर पाउडर लगा लो। नहीं भी लगा सकते, लेकिन एक हैक है कि आप पाउडर लगाओगे तो मज़ीद वो फुलर लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं मिस रोज़ की लिपस्टिक लगा रही हूँ, जैसे हम नॉर्मली लिपस्टिक लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगा रही हूँ। और आपने वैसे ही मर्ज करना होता है, मिक्स करना होता है लिप्स को, फिर अच्छे से लिपस्टिक अप्लाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निक है, ठीक है, आपने अच्छे से अपने पूरे लिप्स को फिल करना है। समटाइम्स क्या होता है, कहीं से लिपस्टिक अप्लाई हुई भी होती है, कहीं से नहीं हुई भी होती है। तो सैलून में क्या होता है कि लिपस्टिक बराबर अप्लाई हुई भी होती है, और जब बराबर होगी ना लिपस्टिक अप्लाई हुई भी, तो बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद यहाँ पे मैं लिपस्टिक का जो लिप लाइनर वाला है पार्ट, वो खोला है, और अब मैं अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ, ठीक है। जहाँ पे ब्राउन लाइनिंग थी ना उसको हाइड कर रही हूँ, और रेड लाइनिंग इसमें कर रही हूँ। अच्छा, अब आप बोलोगे क्या हमारे पास भी ये लिप लाइनर रेड कलर का होना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपसे लिपस्टिक अच्छे से लग जाती है, जिस तरह से मैंने लगाई है लिपस्टिक, तो आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। आप लिपस्टिक ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। इस मेथड के लिए आप कोई भी लिपस्टिक ब्रश लो, और फिर जिस तरह से मैं अब लिप लाइनिंग कर रही हूँ ना, आप सिमिलरली वो लिप लाइनिंग कर लें उसी के साथ ही। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सेम रेड कलर का लिप लाइनर भी होना चाहिए, आप ब्राउन वाला भी छोड़ सकते हो। मुझे तो ब्राउन ज़्यादा पसंद आता है। लिक्विड मैट लिपस्टिक लगाने का तरीका ये है कि आप नीचे से जो है ना हमेशा एक क्रीमी लिपस्टिक अप्लाई किया करो, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली मैट लिपस्टिक अप्लाई करते हो जो कि लोकल होती है, तो वो क्रैकी हो जाती है, आपके लिप्स बिल्कुल ना क्रैकी पत्थर
पत्थर जैसे लग रहे होते, मिट्टी मिट्टी लग रहा होता, कुछ लगा दिया। तो अगर आप इस तरह से लिक्विड मैट लिपस्टिक लगाएंगे ना तो आपकी एक तो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी लिपस्टिक, वाटर प्रूफ हो जाएगी, ट्रांसफर प्रूफ हो जाएगी और उतरेगी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये एक हैक है। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी लिक्विड मैट लिपस्टिक लगा सकते हो, बस अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो लिप्स को। नीचे से एक लिपस्टिक की लेयर होनी चाहिए, तभी वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगी और मजीद अच्छी लगेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके लिप्स बहुत पाउटी दिखे तो आप नीचे बीच में ना अपने लिप्स के ग्लॉस सेट कर दोगे ना तो आपके लिप्स बहुत ज़्यादा पाउटी दिखेंगे। ऐसा लगेगा कि वाकई में आपने जो ना वो फिलर करवाया है अपने लिप्स को। वैसे मुझे ग्लॉसी लिपस्टिक ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप ग्लॉस ऐड कर सकते हो, तो वो काफ़ी अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये एक हैक है, मैं आपके साथ हैक शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद एक दूसरी बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बहुत ज़्यादा जो गर्ल्स कहती हैं कि भाई लिपस्टिक की शेप सही नहीं बनी, मतलब इधर उधर हो गई, तो आपने क्या करना है, अपना फाउंडेशन लेना है और फ्लैट ब्रश लेना है और अपने लिप्स को अंदर की तरफ करते हुए लिपस्टिक की जो एजेस है ना लिप्स की, उसको अच्छे से इस तरह से फाउंडेशन अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि आपकी लिपस्टिक बहुत परफेक्टली अप्लाइड है, यानी बिल्कुल नेचुरल वाला आएगा लुक। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से करोगे तो आपकी लिप्स की जो शेप है वो बहुत मज़ीद इन्हेंस लगेगी और बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप एंगल्ड टाइप के लिप्स बना सकते हो, यानी थोड़े से पहाड़ वाले कह सकते हो, वो वाले लिप्स किस तरह से बना सकते हो कि थोड़े ऊंचे ऊंचे दिखें, राउंड ना हो, ठीक है। तो किस तरह से बना सकते हो, तो आपने जो है ना अच्छे से अपने लिप्स को शेप करनी है, ठीक है। थोड़ा अंदर की तरफ भी अगर आप ब्राउन अप्लाई करोगे ना, किसी के बहुत मोटे होंठे हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, वाइड हैं, तो वो आप अगर अंदर की तरफ से थोड़ा ब्राउन शेड लगाओगे ना तो क्या होगा कि वो थोड़े कॉन्टोर दिखेंगे। ये क्या होता है, बेसिकली कॉन्टोरिंग होती है लिप्स की। अब यहाँ पे मैंने जो है ना लाइन बना दिया, एक वी शेप के जो लिप्स होते हैं वो आप किस तरह से बनाओगे कि आपने बस वी वाला शेप ही यहाँ पर क्रिएट करना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है आप कोई भी अपनी लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो उसको बाहर की तरफ बड़ा करके भी लिप्स की शेप दे सकते हो, बड़ा ही ईजी होता है, बस ब्राउन कलर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है आप कोई भी लिपस्टिक लो, यहाँ पर मैंने मेडोरा की लिपस्टिक ली है। अच्छा, जो भी शेड्स वगैरह है ना वो मैं नीचे लिंक दे दूँगी कि आप कहाँ से बाय करें, ठीक है, शेड के लिंक में दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिपस्टिक ब्रश लिया है और उसकी मदद से मैं जो है वो अपनी लिपस्टिक को अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। पहले मैंने एक ऐसा लिपस्टिक यूज़ किया था जिसके अंदर लाइनर भी था, ठीक है, लिप लाइनर भी था। तो यहाँ पर लिप लाइनर नहीं है, जस्ट मैं ब्रश की ही हेल्प से अपने लिप्स को अच्छे से फिल कर रही हूँ, ठीक है। बहुत ही लाइट मैंने ली है लिपस्टिक, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी लिपस्टिक ली है ताकि एक बेस क्रिएट हो जाए लिपस्टिक का। एंड देन उसके ऊपर मैं उसको मज़ीद डार्क करके अप्लाई करूँ। वैसे मुझे इस तरह के शेड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बड़े ही अच्छे से लिप्स को मिला के ना इस तरह का शेड बना सकते हैं, एक ओम्ब्रे इफेक्ट आ जाता है आपके लिप्स पे, ठीक है। लेकिन हमने ओम्ब्रे बाद में सीखना है, तो जो है ना मैं अगेन वही लिपस्टिक का शेड ले रही हूँ और ऊपर से भी जहाँ पर मैंने ब्राउन शेड अप्लाई किया था उसके भी जो है ना मैं लिपस्टिक अप्लाई करती जा रही हूँ, ठीक है। और आप सिंपली जो है ना इसी तरह से कोई भी शेड हो वो कर सकते हैं यूज़, जैसे भी आपको करना हो। इस तरह से ना आपके होंठ अगर थोड़े से बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हैं तो पतले भी दिखेंगे और बहुत फिलर भी दिखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि ये आप जो है ना इस तरह से अगर लिपस्टिक लगाएंगे, और अगर आपके पास कोई मैट लिपस्टिक नहीं है ना तो एक है कि आप इसी लिपस्टिक के ऊपर ना एक लूज़ पाउडर जो है ब्रश के साथ अप्लाई कर दो, बड़ा ही लॉन्ग लास्टिंग आपका लिपस्टिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मैट लिक्विड लिपस्टिक ली है इसको मज़ीद लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, और दूसरा कि ताकि आपको पता चले कि किस तरह से यूज़ होता है लिक्विड मैट लिपस्टिक। अच्छा, दूसरी बात मुझसे ना बहुत ज़्यादा गर्ल्स कहती हैं कि सर्टिफिकेट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो कोर्स इंशाल्लाह अभी एंड होने वाला है, एंड हुआ नहीं है, एंड होने वाला है। तो इंशाल्लाह आप सबको मिलेगा। लास्ट क्लास के अंदर मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से सर्टिफिकेट के लिए मुझे कांटेक्ट करो। ईच एंड एवरी वन को मिलेगा जो जो कोर्स देख रहे हैं और जो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे मैं आप सबके मैसेजेस के रिप्लाई करती हूँ, लाइव आती हूँ और लाइव आपको सिखाती भी हूँ, जो भी आप पूछते हैं उसके जवाब देती हूँ। अच्छा, अब की जो लिपस्टिक शेप है ना ये उन गर्ल्स के लिए है जिनके लिप्स काफ़ी जो है ना वाइड हैं, मोटे हैं, फुलर हैं और वो चाहती हैं कि उनके लिप्स ज़रा पतले दिखें, ठीक है, मेकअप की मदद से। तो यहाँ पे आपने करना क्या है कि अपने लिप्स की शेप जो है ना आपने अपने लिप के नीचे से स्टार्ट करनी है, यानी जहाँ पर आपके लिप ख़त्म होती है ना वहाँ से आपने लिप लाइनिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। यानी लिप्स के नीचे से थोड़ी सी लाइनिंग स्टार्ट करनी है, मतलब आपके जो रियल लिप्स हैं उनके नीचे से थोड़ा सा आपने शेप को बनाना है, एक
फेक शेप क्रिएट करनी है, ठीक है, अपने लिप्स के नीचे से, सही है। और सिमिलरली आपने ऊपर नीचे दोनों तरफ से इसी तरह से ही जो है ऊपर करके थोड़ा लिप शेप बनाना है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। नीचे से हालांकि मेरे लिप्स हैं, अभी मैं मज़ीद फिल कर सकती हूँ, लेकिन मैं उस पार्ट को नहीं कर रही फिल, बल्कि थोड़ा सा ऊपर से इसको फिल कर रही हूँ, ताकि मेरे लिप्स में ना एक इल्यूजन क्रिएट हो कि ये मेरी लिप शेप है एक्चुअल। वैसे इस तरह की शेप जो है ना वो ज़्यादातर होती नहीं है, मतलब लोग करते नहीं है, करवाते नहीं है इस तरह की, लेकिन फिर भी अगर किसी को चाहिए इस तरह की तो वो ट्राई कर सकता है, ठीक है। अब आपने सिंपली अपनी लिपस्टिक अप्लाई कर देनी है। आपने लिप शेप कर ली, उसके बाद आपने अपनी लिपस्टिक सिंपली अप्लाई कर देनी है, वही लाइंस को फॉलो करते हुए जो आपने लाइन किए थी, ठीक है। और बहुत सारी गर्ल्स कहती हैं कि मैम फेशियल की क्लासेस दे दें, हेयर की क्लासेस दे दें। तो फेशियल की क्लासेस का मैंने सोचा हुआ था, लेकिन आप सबको इतनी ज़्यादा जल्दी है कि मैं नहीं कर सकती और नहीं कर सकती फेशियल वगैरह की क्लासेस। लेकिन मैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगी इंशाल्लाह, तो आप ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा मुझसे। कोर्स ख़त्म हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई वीडियोस बनाना छोड़ दूँगी, मैं वीडियोस बनाऊँगी और आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करूँगी मेकअप से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नहीं क्या तो कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब आप देख सकते हो कि मेरे लिप्स जो हैं वो फुल हो चुके हैं, ठीक है। अब जो शेप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, बेसिकली ये ओम्ब्रे लिपस्टिक का इफेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। ये मेरे टाइप का ओम्ब्रे लिपस्टिक का स्टाइल है जो मैं फॉलो करती हूँ। सबसे पहले मैं ब्राउन कलर की लिप लाइनर से सारे अपने लिप्स को अच्छे से फिल करती हूँ, बल्कि जो ब्राउन कलर का शेड है वो लिपस्टिक के लिप्स के साइड पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। आप कोई भी डार्क कलर का लिपस्टिक लो और इसी तरह से अप्लाई करो, ठीक है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। हो सकता है आप डार्क पिंक लो, आप कोई और कलर लो, ठीक है। जो बीच में पार्ट रह जाता है आपके लिप्स के, ठीक है, उसके अंदर कोई भी लाइट कलर का शेड अपने लिपस्टिक का अप्लाई कर लो। आपका बहुत ही बेहतरीन लिप का शेप लगेगा, ऐसे लगेगा कि ओम्ब्रे इफेक्ट है। और ये बहुत ही झटपट से हो जाता है, वरना आपको बहुत चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, लेकिन नहीं, अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो आप बहुत ही ईजिली ओम्ब्रे का जो है ना एक इफेक्ट कर लेंगे अपने लिप्स पे। और आई होप आपको पसंद आया होगा ये वाला शेप। मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अब किसी के अगर फिलर लिप्स हैं, यानी उनके लिप्स फिलर हैं, उनके शेप बिल्कुल ओके है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली उनके लिप्स को उसी तरह से ही लाइन करेंगे जैसे उनकी लिप की शेप है। यानी उनको ना बड़ा करेंगे ना छोटा करेंगे, जिस तरह से है उनके लिप्स बिल्कुल उसी वे में ही आपने उनके लिप को लाइन करना है, वैसे ही लिपस्टिक अप्लाई करनी है। अगर किसी के मोटे होंठे बहुत ज़्यादा, तो आप ट्राई करें कि उनके लिप्स जो है वो लाइट कलर के साथ, और वो जो है ना डार्क जैसे ब्राउनिश टाइप के शेड होते हैं ना, उस तरह से फिल करें, क्योंकि वो ब्राउन टाइप का जो शेड होता है ना वो कॉन्टोर कर देता है लिप्स को, ठीक है। अगर बहुत लाइट कलर यूज़ करेंगे ना, यानी बहुत ज़्यादा रेडिश पिंकिश टाइप के, तो वो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा उनके लिप्स पे, ठीक है। तो आप इस तरह के शेड यूज़ करें जो कॉन्टोर करें उनके लिप्स को। उसके बाद जो है कुछ लिप्स होती है जो ऊपर से हेवी होते हैं, नीचे से लिप्स छोटे होते हैं, तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले होंठ को बराबर कर देंगे ऊपर वाले होंठ के साथ, ठीक है। यानी ऊपर वाला अगर होंठ है वो बहुत मोटा है और नीचे वाला पतला है, तो आप कोशिश करें कि ऊपर और नीचे वाले को बराबर कर दें, दोनों को एक जैसी। ऊपर से आप बिल्कुल ओके शेप दें जिस तरह का वो है, लेकिन नीचे से ज़रा बाहर की तरफ निकाल के दे दें और उसको सेम शेपिंग कर दीजिए जिस तरह से मैंने अभी आपको करके दिखा दिया। अब क्या होगा कि आपके लिप्स जो है ना वो बराबर हो जाएंगे ऊपर नीचे से, और शेप जो है बड़ी खूबसूरत दिखेगी, ठीक है। कुछ होते हैं फिर वाइड लिप्स होते हैं। वाइड लिप्स में अगर आपको उनको छोटा दिखाना है तो साइड से आप उनके लिपस्टिक ना अप्लाई करो, ठीक है, बिल्कुल साइड से मत करो, ये वाला पार्ट छोड़ दो। आप ना ऊपर से ही लिपस्टिक अप्लाई कर लो, साइडों से मत अप्लाई करो, लिप लाइनिंग ना करो, तो आपके लिप्स जो है ना वो चौड़े नहीं दिखेंगे, ठीक है, वो थोड़े शॉर्ट दिखेंगे। इस तरह से एक है कि आप ट्राई कर सकते हो, सही है। भी सिमिलरली अगर किसी के लिप्स जो है वो लोअर लिप बहुत हैवी है, ऊपर वाला छोटा है, तो आप ऊपर से थोड़ा उसको बड़ा करके फिल करोगे और नीचे से वो उसको जैसे है वैसे ही फिल करोगे ना, तो वो बराबर हो जाएगा और आपके लिप्स अच्छे लगेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप लोअर लिप ऊपर बड़ा है, ऊपर अपर लिप बड़ा है, तो आप वो एक दूसरे को जो है ना बराबर करके उनकी फिलिंग कर सकते हैं। यस, इट वाज फॉर टुडे। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और लिप बाम के लिए आप वैसलीन यूज़ कर दीजिए, ठीक है, बहुत ही बेस्ट है। और आज का सवाल ये है कि 2 लाइन्स लिखिए मेरे लिए कमेंट्स में, बस जो भी आपकी दिल की बात है मेरे लिए लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।